हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं विल हैव टू, शैल हैव टू। विल हैव टू, शैल हैव टू ये कंपल्सन वाले सेंटेंस होते हैं जो कि फ्यूचर में बताते हैं कि किस प्रकार से किसी काम को करने की मजबूरी है, यह काम करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। इससे पहले हम आपको इज टू, आर टू, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, ये सभी विल हैव टू, शैल हैव टू का ये वीडियो है। बाकी सब हम बता चुके हैं, वीडियो जारी कर चुके हैं। चलिए विल हैव टू, शैल हैव टू के बारे में जानकारी लेते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस इन सेंटेंसेस में मिलते हैं जिनमें कि हमको कंपल्सन, मजबूरी, ऑब्लिगेटरी, बाध्यता, नेसेसिटी, आवश्यकता किसी काम को करने की रहती है, तो उसे यह कार्य आज ही पूरा करना है। ये सेंटेंस अनिवार्यता बताता है। तो अनिवार्यता, ही हैज़ टू कंप्लीट दिस वर्क टुडे। इस प्रकार से हम इनमें हैज़ टू, हैव टू का प्रयोग करेंगे। मुझे कल दिल्ली जाना है, आई हैव टू गो टू दिल्ली टुमारो। ये पास्ट वाली बाध्यता है, कंपल्सन है, मजबूरी है। मुझे मकान बेचना पड़ा था, तो हैड टू लगाएंगे। प्रेजेंट में हैज़ टू, हैव टू लगाते हैं, ये हम बता चुके हैं। आई हैड टू सेल माई हाउस। उसे नुकसान उठाना पड़ा था, ही हैड टू सफ़र द लॉस। अब ये बाध्यता जब फ्यूचर में होगी किसी काम को करने की, तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा, तो यू विल हैव टू कम हेयर। तो यहाँ हम विल हैव टू, शैल हैव टू का उपयोग करेंगे सब्जेक्ट के बाद में। तुम्हें मेरी आज्ञा माननी पड़ेगी, यू विल हैव टू ओबे मी। तो ये सेंटेंस क्या बताते हैं, नोट करके आप ये वाक्य देख लें। कोई क्रिया करनी पड़ती है, ठीक है, करनी पड़ती है, करनी पड़ती थी या करनी पड़ेगी, या जिनसे बाध्यता, ऑब्लिगेशन, अनिवार्यता, कंपल्सन या आवश्यकता, नेसेसिटी का बोध होता है। अर्थात यह बोध होता है कि कोई कार्य लाचार या विवश होकर करना पड़ता है, तब ऐसे अर्थ को व्यक्त करने के लिए हम प्रेजेंट में हैज़ टू, हैव टू, पास्ट में हैड टू और फ्यूचर में विल हैव टू, शैल हैव टू का प्रयोग करते हैं। तो अब विल हैव टू, शैल हैव टू का स्ट्रक्चर सेम वही रहेगा जो कि हमने हैज़ टू, हैव टू, हैड टू में पढ़ा है। यानी सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद विल हैव टू या शैल हैव टू प्लस इन्फिनेटिव, या इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू और V1 फिर ऑब्जेक्ट, क्योंकि इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस V1, यानी V1 माने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये सेंटेंस अभी एक्टिव वॉइस में रहेंगे जिसमें कि सब्जेक्ट आगे रहता है। इन सेंटेंसेस के जो पहचान रहेगी वो इस तरीके से रहेगी, इन वाक्यों के अंत में ना पड़ेगा, ना पड़ेगी, यानी फ्यूचर है इसलिए गागीगे आ जाएगा। तो ये सभी सेंटेंस कंपल्सन वाले होते हैं जो कि फ्यूचर में कंपल्सन, मजबूरी को बताएंगे। तो कोई क्रिया करनी पड़ेगी, ठीक है ना, इस अर्थ को व्यक्त करने के लिए विल हैव टू या शैल हैव टू का प्रयोग किया जाता है। कोई क्रिया करनी पड़ेगी, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। करनी पड़ती है प्रेजेंट हो जाएगा, करनी पड़ती थी पास्ट हो जाएगा, करनी पड़ेगी तो ये फ्यूचर हो जाएगा। ये सेंटेंस देखें, उसे जुर्माना भरना पड़ेगा, ही विल हैव टू पे अ फाइन। तो उसे ये काम मजबूरी में करना पड़ेगा, कंपल्सन करना पड़ेगा, बाध्यता है। यदि उसने जुर्माना नहीं भरा तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सेंटेंस में हम इस प्रकार से विल हैव टू, शैल हैव टू का प्रयोग करेंगे। उसे आज्ञा माननी पड़ेगी, ही विल हैव टू ओबे। मुझे सोचना पड़ेगा, आई शैल हैव टू थिंक। ठीक है, आई और वी के साथ शैल लगा सकते हैं, आने के साथ विल लगा सकते हैं। बाकी ये कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप विल हैव टू, शैल हैव टू, केवल विल हैव टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। कई ग्रामर में ये बताया गया है कि हम यदि शैल हैव टू का प्रयोग ना करें, विल हैव टू का ही प्रयोग करते चले तो भी काम चल जाएगा। मुझे देखना होगा, आई शैल हैव टू सी। यानी इनमें मेन बात जो आपको देखनी है, शैल हैव टू के बाद फर्स्ट फॉर्म रहेगी, शैल हैव टू या विल हैव टू के बाद फर्स्ट फॉर्म रहेगी, या टू प्लस इन फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव रहेगा। हमें यह सब भूलना होगा, वी शैल हैव टू फॉरगेट दिस ऑल। तो इस प्रकार से इन सेंटेंसेस को करेंगे। चलिए और सेंटेंस देखते हैं। राम को घंटा भर इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये शब्द हमारे बोलचाल में आते हैं, घंटा भर, महीने भर, साल भर। तो राम विल हैव टू वेट फॉर एन आवर,
ये सभी सेंटेंस आप देखें सब्जेक्ट के बाद में विल हैव टू और फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है। उसे यह नौकरी छोड़नी होगी, ही विल हैव टू लीव दिस जॉब। हमें लाइन में खड़ा रहना होगा, वी शैल हैव टू स्टैंड इन द क्यू, क्यू माने लाइन। उसे यह ध्यान में रखना होगा, शी विल हैव टू रिमेंबर दिस। तुम्हें अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू वर्क हार्डर। तो ये सेंटेंस आपको देखना है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर क्या बता रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू लगाते हैं। ये हम पहले बता चुके हैं कि जब इज टू, आर टू, वॉज टू, वर टू जो है वो डेली रूटीन में कोई काम करना होता है उसके लिए होता है, और जब कोई कार्य की अनिवार्यता हो जाती है तब हम एच वाले यानी कि हैज, हैव, हैड, विल, शैल ये वाले हम हैव टू वाले प्रयोग करते हैं। तुम्हें समय पर आना पड़ेगा, यू विल हैव टू कम ऑन टाइम। ठीक है, पहरेदार को इन नियमों का पालन करना पड़ेगा। पहरेदार यानी द गार्ड विल हैव टू फॉलो दीज रूल्स। मुझे उस बदमाश की अच्छी पिटाई करनी पड़ेगी, आई शैल हैव टू गिव दैट रास्कल ए गुड बीटिंग। आपको सामान बस की छत पर रखना पड़ेगा। हमारे इंडिया में बस की छतों पर सामान बहुत रखा जाता है, आदमी भी रखे जाते हैं। बिहार जैसा तो हम टीवी पर कई बार देखते हैं कि लोग बसों पर सभी प्रदेशों में चलते ही हैं, ओवर क्राउडिंग रहती है। यू विल हैव टू पुट द लगेज ऑन द रूफ ऑफ द बस। तुम्हें आज रुपए देने पड़ेंगे, यू विल हैव टू गिव रुपीज टुडे। मजबूरी हो गई, कंपल्सन हो गई, भैया अब तो रुपए देने ही पड़ेंगे, बहुत दिन हो गए तुमने दिए नहीं, अब तो देना पड़ेगा। तुम्हें इस गलती के लिए माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ये सेंटेंस तो कन्वर्सेशन में आती है क्योंकि हम गलती करते ही हैं और गलती करते हैं तो माफ़ी मांगनी पड़ती है। तो तुम्हें इस गलती के लिए माफ़ी मांगनी पड़ेगी, यू विल हैव टू अपोलोगाइज फॉर दिस मिस्टेक। तुम्हें मेरी समस्या हल करना पड़ेगी, यू विल हैव टू सॉल्व माई प्रॉब्लम। तुम्हें आज खाना पकाना पड़ेगा, यू विल हैव टू कुक फूड टुडे। तो ये सेंटेंस सभी आप देखें हम इनमें विल हैव टू, शैल हैव टू का प्रयोग करते चल रहे हैं। जब यही सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस होंगे या इंटरोगेटिव सेंटेंस होंगे, नकारात्मक या प्रश्नवाचक वाक्य होंगे, तो इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा। यानी कि जब नॉट रहेगा, नेगेटिव रहेगा, तो विल नॉट हैव टू या फिर हम शैल नॉट हैव टू ऐसे प्रयोग करेंगे फ्यूचर में। और प्रेजेंट और पास्ट में तो हम गेट और गॉट भी लगाते थे, हैज गॉट या हैड गॉट का प्रयोग करते थे, यहाँ जरूरत नहीं है। विल नॉट हैव टू, शैल नॉट हैव टू इस तरीके से। उसके बाद V1 इंट्रोगेटिव रहेगा तो जो विल है, विल हैव टू का विल वो आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट रहेगा, और हैव टू बाद में चला जाएगा। ऐसे ही शैल आगे रहेगा और हैव टू पीछे चला जाएगा। तो सिंपली आप ये बातें तो जानते ही हैं। इस तरह के सेंटेंस रहेंगे। मेरी माँ को आज खाना नहीं पकाना पड़ेगा, यानी नेगेटिव है, नहीं लगा हुआ है, तो हम नॉट कहाँ लगाएंगे, माई मदर विल नॉट हैव टू। ठीक है, ये बिल्कुल नेचुरल लॉ है कि जब एक सहायक क्रिया शब्द हो, दो क्रिया हो, तीन क्रिया हो, तो हम जो नॉट है वो फर्स्ट के बाद ही लगाते हैं। कुछ लोग ये बता देते हैं कि बीच में लगाओ, परंतु जब तीन सहायक क्रिया शब्द होते हैं, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब कहाँ लगाएं, और वो गलती कर देते हैं, विल हैव नॉट बीन कर देंगे या तो दो के बाद लगा देंगे। तो बिल्कुल भी आप कंफ्यूज ना हो, जो पहला सहायक क्रिया शब्द होता है उसके बाद ही हमको नॉट लगाना है। और इंटरोगेटिव होंगे तो पहला शब्द ही आगे ले जाना है और बाकी सब्जेक्ट के बाद रहेंगे। इस तरीके से तुम्हें उसके साथ साथ नहीं चलना पड़ेगा, यू विल नॉट हैव टू वॉक अलॉन्ग विद हर। देखिए सेंटेंस आप ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि जो शब्दों का प्रयोग है वो हम सीखते हैं। क्या तुम्हें दिल्ली जाना पड़ेगा, विल यू हैव टू गो टू दिल्ली। तो यहाँ पर देखिए विल आगे आया है केवल, तो विल शैल आगे आएगा और हैव टू सब्जेक्ट के बाद जाएगा। इस तरीके से इंटरोगेटिव करते हैं। क्या हमें जीवन स्तर ऊंचा करना पड़ेगा। ठीक है,
लिविंग स्टैंडर्ड जिसको बोलते हैं, परंतु वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है। शैल वी हैव टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो शैल आगे आ गया, हैव टू सब्जेक्ट के बाद हो गया। इस प्रकार से हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप करेंगे। अब ये स्ट्रक्चर होता है पैसिव वॉइस का। पैसिव वॉइस में हम बता चुके हैं पहले भी, ऑब्जेक्ट जो कर्म है वो आगे आ जाता है और सब्जेक्ट कर्ता जो है वो सेंटेंस में पीछे चला जाता है और सब्जेक्ट के पहले हम बाई लगा देते हैं। ये एक परिवर्तन होता है पैसिव में, क्योंकि अभी तक हमने जो सेंटेंस पढ़े वो सभी एक्टिव वॉइस में थे, जिनमें कि सब्जेक्ट आगे था और हमने V1 मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया था। परंतु पैसिव वॉइस की ये खासियत है कि एक तो ऑब्जेक्ट आगे आता है, सब्जेक्ट पीछे जाता है, दूसरा हम V1 की जगह V3 लगाते हैं, यानी कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये पैसिव वॉइस का फंडामेंटल रूल है, मतलब बिल्कुल उसको करना ही है, हमें V3 का प्रयोग पैसिव वॉइस में करते हैं और करना है। तो इस प्रकार का ये स्ट्रक्चर रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा कर्म आगे, फिर विल शैल विल हैव टू बी, अब यहाँ बी लग जाता है, पैसिव वॉइस होगा तो बी लग जाता है। आपने इससे पहले भी हैज़ टू, हैव टू, हैड टू में भी देखा, हैज़ टू बी, हैव टू बी, हैड टू बी। इसी प्रकार से विल हैव टू बी, शैल हैव टू बी, यानी पैसिव में हम बी बढ़ जाएगा और V3 रहेगा, ठीक है, बाई प्लस सब्जेक्ट। और ये सेंटेंस ना पड़ेगा, होगा, इस तरीके के, या जाना पड़ेगा, ज शब्द पे आता है, ऐसे करते हैं। जैसे लड़के को पढ़ाया जाना पड़ेगा, ए बॉय विल हैव टू बी टॉट, ठीक है, ए बॉय विल हैव टू बी टॉट, तो टू बी लगेगा, थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है, और विल हैव टू बी, ठीक है, पूरा ये ध्यान रखें आप। किताब को छपाया जाना पड़ेगा, छपाना यानी प्रिंट करना, तो ए बुक विल हैव टू बी प्रिंटेड। इस कार्य को समाप्त किया जाना पड़ेगा, या तो पड़ेगा या होगा, इस कार्य को समाप्त किया जाना होगा या किया जाना पड़ेगा, कैसे भी कह सकते हैं। तो दिस वर्क विल हैव टू बी लगेगा और V3 आएगा, थर्ड फॉर्म आएगी फिनिश्ड, दिस वर्क विल हैव टू बी फिनिश्ड। तो इस प्रकार से आपको पैसिव वॉइस करना है। सड़कों की मरम्मत कराई जाना पड़ेगी, रोड्स विल हैव टू बी रिपेयर्ड। क्या उसे अमेरिका ले जाना पड़ेगा, यानी जब पैसिव वॉइस का एक इंट्रोगेटिव होगा तो सेम रूल लगेगा। ये अभी मैंने आपको बताया कि जितनी वर्ब हैं उसमें केवल एक ही वर्ब आगे जाएगी और बाकी सब्जेक्ट के बाद आ जाएगी। तो हैव टू बी कहाँ आ गया, सब्जेक्ट के बाद। विल ही हैव टू बी, और फिर थर्ड फॉर्म रहेगी पैसिव में, टेकन टू अमेरिका। इस प्रकार से आपको इंट्रोगेटिव करना है। उसे माफ़ किया जाना पड़ेगा क्योंकि सारा समाज उसके साथ है, तो ही विल हैव टू बी फॉरगिवन, फॉरगिव माने माफ करना, बिकॉज एंटायर सोसाइटी इज विद हर। तो इस प्रकार से हम पैसिव वॉइस करेंगे। उम्र के इस पड़ाव पर खुद का मकान तो बनवाना ही पड़ेगा। आदमी जब बूढ़ा हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, बीमार हो जाता है, नौकरी रिटायरमेंट पे आ जाता है, तो उस समय उसको मकान की चिंता लगती है, यदि उसने नहीं बनवाया है तो। अपने हिंदुस्तान में दो चिंताएं बहुत कॉमन हैं, एक तो बच्चे की शादी और दूसरा मकान, और ये इसमें ही 90% लोगों की लाइफ कंज्यूम हो जाती है इसी काम को करते करते, मकान की प्लानिंग और शादियों की प्लानिंग। तो उम्र के इस पड़ाव पर खुद का मकान तो बनवाना ही पड़ेगा। एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ आवर ओन हाउस, एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ आवर ओन हाउस विल हैव टू बी गॉट बिल्ट। इन पेड़ों को कटवाया जाना पड़ेगा, दीज ट्रीज विल हैव टू बी कट, ठीक है, विल हैव टू बी ये पैसिव में ध्यान रखें, कट की थर्ड फॉर्म कट 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 यही होती है। इन घरों को खाली कराया जाना पड़ेगा, दीज हाउसेज विल हैव टू बी एम्प्टीड। इन कपड़ों को धुलाया जाना पड़ेगा, दीज क्लोथ्स विल हैव टू बी वॉश्ड, थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये मेन वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, ये सब वर्ब के हमने वीडियो बना रखे हैं, आप उनमें देख सकते हैं यूट्यूब पर सर्च करके। हमने ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब, ऑक्सिलरी, मॉडल वर्ब, ये सभी के वीडियो बना चुके हैं। और V1, V2, V3 किस प्रकार से हम फर्स्ट सेकंड थर्ड और फिर ING फॉर्म, V4 फॉर्म बनाते हैं, इसका भी वीडियो हम बना चुके हैं, वो आप देख लें तो आपके बेसिक जो फंडामेंटल हैं वो क्लियर हो जाएंगे वर्ब के बारे में।
फिर एक स्ट्रक्चर ये आता है जिसमें कि वर्ब नहीं रहती, बिना वर्ब का रहता है, और इसमें हमको नाउन और एडजेक्टिव आता है, यानी सब्जेक्ट रहेगा, फिर विल हैव टू बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव रहेगा, और ये विदाउट वर्ब वाले वाक्य रहेंगे, और इनके अर्थ रहेंगे आखिर में होना पड़ेगा। तो ये सेंटेंस देखें, उसे भी तुम्हारे साथ वहाँ पर उपस्थित होना पड़ेगा। ही विल ऑल्सो हैव टू बी प्रेजेंट देयर विथ यू। तो ये नाउन एडजेक्टिव रहेगा, इनमें कोई वर्ब नहीं रहेगी। तो इन सेंटेंसेस को भी हम इसी तरीके से करेंगे। राहुल को उस लड़की से शादी करने के लिए बहुत अमीर होना पड़ेगा। राहुल विल हैव टू बी वेरी रिच टू मैरी विद दैट गर्ल। चाहे जो हो, तुम्हें शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। चाहे जो हो, चाहे कुछ भी हो जाए, इस तरह के सेंटेंस हम आते हैं प्रयोग में। जनरल कन्वर्सेशन में हम इस तरह के सेंटेंस लाते हैं। तो कुछ फ्रेज रहते हैं, इनके बारे में अब हम छोटी छोटी वीडियो आपको बनाएंगे। जैसे ये है चाहे जो हो, तो इसको जब हम बोलेंगे तो इसका अर्थ ये रहता है कम व्हाट में। चाहे जो हो, कम व्हाट में, ठीक है। तुम्हें शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। यू विल नॉट हैव टू बी एम्बेरेस्ड। एम्बेरेस्ड यानी शर्मिंदा। तो इस प्रकार के वाक्य जो पैसिव वॉइस में रहेंगे वो हम इनको करेंगे। नाउन एडजेक्टिव में भी ये पैसिव में है। आप सभी को मुख्यमंत्री की पत्रकार वार्ता में किसी भी कीमत पर उपस्थित होना पड़ेगा। ऑल ऑफ यू विल हैव टू बी प्रेजेंट इन द चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस एट एनी कॉस्ट। तो इस प्रकार से हम इन स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे और विल हैव टू, शैल हैव टू का प्रयोग करेंगे। ये टू बी इनमें आ जाता है, यानी इनका अर्थ होता है होना। अब कुछ होमवर्क ले लें, आप होमवर्क को करें। होमवर्क नहीं करेंगे तो आप स्ट्रक्चर नहीं समझ पाएंगे। मनोज को आज घर पर रुकना पड़ेगा। दूसरा, आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। तीसरा, तुम्हें शादी में आना ही पड़ेगा। चौथा, लड़कों को जवाब देना पड़ेगा। न चाहते हुए भी मुझे खुद वहीं जाना पड़ेगा। न चाहते हुए भी यानी अनविलिंगली मुझे मुंबई जाना पड़ेगा। उसे कड़ी मेहनत करनी होगी। इस लड़की में सुधार किया जाना पड़ेगा। इन पुस्तकों को हटाया जाना होगा। कपड़ों को धुलाया जाना पड़ेगा। ये सेंटेंस पैसिव वॉइस के हैं। उसी तरीके से आप टू बी का प्रयोग करके करें इनको। इन पेड़ों को कटवाया जाना होगा। इन जानवरों को खिलाया जाना पड़ेगा। तो इस तरह का होमवर्क आप करें, जल्दी ही आप सेंटेंस सीख जाएंगे। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करने के लिए आपको केवल ये थंब इम्प्रेशन को दबाना है। जितना आप इसको लाइक करेंगे हम उतने अच्छे वीडियो आपके लिए बनाएंगे। MP इंग्लिश क्लासेस को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना बहुत ही सरल है। केवल लाल कलर से जो आपको सब्सक्राइब लिखा दिख रहा है, इसको आपको दबाना है और एक ही बार दबाना है, एक ही वीडियो में दबाना है, एक ही बार करना है। फ्री है सब्सक्राइब करना, कोई पैसे नहीं लगते। तो सब लाल बटन दबाते ही ये वाइट कलर में इस तरीके से बदल जाएगा। वाइट कलर में बदलने का मतलब है आपका चैनल सब्सक्राइब हो चुका है। ये बगल में बेल आइकॉन दिया है, इस बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। इसको दबाते ही मेरे सारे वीडियो जो भी हैं वो आपके नोटिफिकेशन पर मोबाइल में पहुंच जाएंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।